जय जिनेन्द्र। सभी जैन योग के मेंबर्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जैन योग का सिक्स्थ सेशन शुरू होने जा रहा है। इस सेशन के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ सेशन के अंदर हमने योग की डेफिनेशन क्या होती है, जैन धर्म में योग मार्ग क्या है, उसके बारे में काफी कुछ जाना। और आज हम एक ऐसे आचार्य भगवान के ग्रंथ का अध्ययन शुरू करने वाले हैं जो कि भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी में होके गए और उन्होंने जैन धर्म को अनेक ग्रंथों की भेंट दी है। इतने विद्वान महात्मा जिन्होंने योग मार्ग जो है उसको समझाने के लिए योग के 4 ग्रंथों की रचना की, जो कि योग सार, योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय और योग विंशिका के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी ग्रंथों में से आज हम एक ग्रंथ की अध्ययन चालू करने वाले हैं। सो हम स्वागत करते हैं पंडित डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का, जो हमें इस अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है डॉक्टर सर। नमस्कार, प्रणाम सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों को। आ, आज के इस रविवार की सुबह मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने योग शब्द की व्याख्या एवं जैन योग के इतिहास को संक्षिप्त में देखा है। जैन दर्शन का योग और योग का इतिहास बहुत ही गौरवशाली, गौरवपूर्ण है। हमें कई प्रश्नों पर चिंतन किया, कई बिंदुओं पर चिंतन किया है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो योग मार्ग के सही पहचानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ का नाम है योग विंशिका। योग जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, उस योग पर विंशिका माने 20 श्लोकों का समूह, अर्थात जिस ग्रंथ में 20 श्लोक में योग मार्ग का स्वरूप बताया गया है, उसको योग विंशिका कहते हैं। योग विंशिका के रचयिता आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैन धर्म में आचार्य हरिभद्र सूरी का नाम बहुत ही आदर, सम्मान और भक्तिपूर्वक लिया जाता है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 1444 ग्रंथों की रचना की थी, ऐसा हमें प्रमाण मिलते हैं। काल के प्रवाह में सभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। बहुत ही कम ग्रंथ बचे हैं, किंतु जो बचे हुए ग्रंथ हैं उसमें भी बहुत ही गंभीर शास्त्र चिंतन, पदार्थों का चिंतन, तत्वों का चिंतन हमें उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ दुर्भाग्य से बहुत सारे ग्रंथों का नाश हो जाना, दूसरी तरफ बचे हुए ग्रंथों का जो सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पदार्थों का चिंतन किया गया है, वो हमारा सौभाग्य भी है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने जीवन काल में
बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आज हमारे लिए आदर्श रूप में और भक्ति के रूप में स्मरण किए जाते हैं। 1444 ग्रंथों की रचना एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत ही बड़ी साहित्य जगत की सेवा और तत्व चिंतन है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिन्होंने संस्कृत भाषा में आगम ग्रंथों की टीका यानी आगम ग्रंथों की कमेंट्री लिखने का प्रारंभ किया, आवश्यक निरुक्ति पर लिखी गई टीका आज भी सबसे महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अनेकांत जयपताका, धर्म संग्रहणी, शास्त्रवार्ता समुच्चय जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करके जैन दर्शन के अनेकांतवाद को दार्शनिक क्षेत्र में उस ऊंचाई पर ले गए जो ऊंचाई बौद्ध दर्शन के दार्शनिक ग्रंथों में और मीमांसकों की मीमांसा ग्रंथों में, न्याय दर्शन के न्याय के ग्रंथों में हमें देखने मिलती है। इस दृष्टि से आचार्य हरिभद्र सूरी का प्रदान बहुमूल्य है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में कथा ग्रंथों का निर्माण किया। उन्होंने समराइच कहा जैसे कथा लिखकर वैराग्य रस कैसे उत्पन्न हो सकता है, उस विषय में कथा द्वारा बहुत ही सुंदर आलेखन किया है। योग ग्रंथों का लिखना, सर्जन करना और मौलिक योग ग्रंथों की रचना करना आचार्य हरिभद्र सूरी का सबसे बड़ा प्रदान है। आज प्रारंभ में ही जिन 4 ग्रंथों का नाम लिया गया, उसमें चारों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। योग विंशिका सबसे छोटा छोटा ग्रंथ है, जिसमें 20 प्राकृत भाषा की गाथाओं में जैन योग का संक्षिप्त में किंतु गंभीर विवेचन हमें प्राप्त होता है। योग शतक योग का दूसरा ग्रंथ है, आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा विरचित। 100 श्लोकों में, 100 गाथाओं में आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग को कुछ विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। योग दृष्टि समुच्चय यह तीसरा ग्रंथ है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने मौलिक चिंतन करते हुए 8 दृष्टियों में जैन योग का विवेचन किया। मित्रा, तारा, बला, विप्रा, कांता, प्रभा, परा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, इस प्रकार से 8 दृष्टियों में जैन योग किस तरह से एक सामान्य साधक क्रमशः साधना करते करते साधना के शिखर पर पहुंचने के लिए कैसा प्रयास करता है, प्रयत्न कैसा होना चाहिए, उसका सुंदर विवेचन और इन 8 दृष्टियों का पतंजलि कृत योग सूत्र के साथ समन्वय करते हुए और विशिष्टता दर्शाते हुए बहुत ही विस्तार से दृष्टियों के द्वारा जैन योग की सुंदर और विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। योग बिंदु नामक चौथा ग्रंथ, जिसमें
योग के सार को दर्शाया गया है। नाम योग बिंदु है, लेकिन इन 4 योग ग्रंथों में सबसे बड़ा योग का ग्रंथ है। गंभीर चिंतन है, विस्तार से योग के बात किए और अन्य अन्य योग मार्ग के साथ जैन योग मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो योग की बात आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग विंशिका से प्रारंभ करके योग बिंदु तक हमारे सामने प्रस्तुत किए, चारों ग्रंथ पठनीय है, चिंतनीय है। उसका अध्ययन करने से योग मार्ग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 20 श्लोक में ही पूरे योग मार्ग का विवेचन करना बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को आचार्य हरिभद्र सूरि ने बखूबी निभाया है। किंतु उसके साथ साथ यह इतना गंभीर ग्रंथ बन गया है कि उसको समझने के लिए हमें किसी विवेचन की आवश्यकता रहती है, और विवेचन के बिना इन योग विंशिका की गाथाओं को, 20 गाथाओं को समझना दुष्कर बन जाता है। अतः योग विंशिका पर किसी विवेचन की आवश्यकता थी, और उसकी पूर्ति महोपाध्याय यशोविजय जी ने आज से 300 साल पहले संस्कृत भाषा में विवेचन लिख करके पूर्ति की। आचार्य हरिभद्र सूरि की योग विंशिकाओं पर उपाध्याय यशोविजय जी के टीका विवेचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें योग विंशिका के रहस्य को उजागर करती हैं। बिना विवेचन, उपाध्याय यशोविजय जी के विवेचन के बिना आचार्य हरिभद्र सूरि के योग विंशिका के श्लोक यानी गाथाओं का सुचारू रूप से अर्थ करना मुश्किल है, हमारे लिए आलंबन बन जाता है। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि उपाध्याय महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, श्रेष्ठ कोटि के न्याय यानी दर्शन के विद्वान थे। दर्शन के सूक्ष्मतम पदार्थों को बहुत सरलता से प्रस्तुत करने की कला जानते थे। नव्य न्याय जैसे दुरूह दार्शनिक विधाओं को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। जैन दर्शन के तत्वों को नव्य न्याय की शैली में प्रस्तुत करने का श्रेय महोपाध्याय यशोविजय जी को जाता है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ में बहुत ही विस्तार से जैन योग और भारतीय परंपरा में उपलब्ध सभी योग मार्गों की विवेचना करते हुए, सूक्ष्मतम चिंतन करते हुए जैन मार्ग के साथ, जैन योग मार्ग के साथ सुंदर तुलना की है। नव्य न्याय की शैली में रचा गया यह ग्रंथ और उस पर लिखी गई टीका विवेचन योग मार्ग को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।
कहने का मतलब ये है कि उपाध्याय यशोविजय जी स्वयं योग मार्ग के ज्ञाता थे। न केवल जैन योग मार्ग के ज्ञाता थे, लेकिन भारत के सभी योग परंपराओं को वो अच्छी तरह जानते थे। तो ये बहुत बड़ी दुर्लभ मानी जाने वाली विशेषता उपाध्याय यशोविजय जी में थी। उपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्रों का दोहन करते हुए, उसका सूक्ष्म चिंतन करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग वंशिका पर सुंदर विवेचन लिखा है। उसी विवेचन का आधार लेकर के हम योग वंशिका ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। मूलतः आचार्य हरिभद्र सूरी ने विंशति विंशिका नाम का ग्रंथ रचा था, जो आज उपलब्ध है। विंशति विंशिका का अर्थ होता है कि 20 विषयों पर 20 श्लोक का संग्रह, रचना। आचार्य हरिभद्र सूरी ने विंशति विंशिका ग्रंथ में 20 अलग अलग विषयों पर 20 श्लोक की रचना की है। उसमें से एक विषय योग भी है, और उस योग पर लिखे गए 20 श्लोक 20 प्राकृत भाषा में रची हुई गाथाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में देखा है कि जैन योग एक अलग प्रकार का योग है। हालांकि सभी योगों का लक्ष्य एक ही है, मुक्त होने का, शाश्वत सुख पाने का। मनुष्य जन्म के रहस्य को प्राप्त करना, यही योग मार्ग का लक्ष्य रहा है। लेकिन योग की साधना अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग ढंग से दर्शाई है, की है। जैन दर्शन आत्म तत्व को पहचानने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए और परम सुख को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग का कथन करता है, उसका अध्ययन हमारे लिए बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। उसकी जिज्ञासा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है। तो आइए हम लोग आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योगवंशिका एवं इस योगवंशिका ग्रंथ पर रची हुई टीका महोपाध्याय यशोविजय जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी हुई इस विवेचन के आधार पर हम योगवंशिका ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। यहाँ थोड़ा स्मरण में ये भी रखना है कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने योगवंशिका, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु, ये 4 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन साथ ही साथ अपने सभी ग्रंथों में योग का विवेचन, योग का सूक्ष्म चिंतन उन्होंने किया है। षोडशक नाम के ग्रंथ में भी हमें योग मार्ग की साधना, योग विषय के चिंतन प्राप्त होता है। आज हम जो जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं, उसका पहला श्लोक, पहली गाथा इस प्रकार है। मुखेण जोयणाओ जोगो, मुखेण जोयणाओ जोगो। जोगो मतलब योग। मोक्षेण योजनात् योगः,
योग शब्द की व्याख्या उन्होंने की जो मोक्ष के साथ हमारा संयोग करता है वह योग है। योग शब्द का अर्थ संयोग के अर्थ में, मिलान करने के अर्थ में, जोड़ान करने के अर्थ में लिया है। अर्थात जिसके द्वारा हमारा संबंध, संयोग मोक्ष के साथ होता है वह क्रिया योग है। बहुत सरल भाषा में योग शब्द की व्याख्या आचार्य हरिभद्र सूरि ने यहाँ की है। मोक्षेण जोयणाओ जोगो सब्बों धम्म व्यवहारो। साथ ही साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सब्बों भी, सर्वेपि मतलब सभी प्रकार की, धम्म व्यवहारो धर्म क्रियाएं, सभी प्रकार की धर्म क्रिया मोक्ष के साथ जोड़ने वाले होने के कारण वो योग स्वरूप है। मतलब कि योग की व्याख्या का विस्तार यहाँ हमें देखने को मिलता है। केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को ही योग की व्याख्या में समाविष्ट नहीं किया। योग की व्याख्या को और विस्तृत करते हुए कहा कि हमारे जितने भी धर्म व्यापार, धर्म क्रिया, व्यापार का अर्थ यहाँ क्रिया है, हमारी जितनी भी धर्म क्रिया है वो सारी धर्म क्रिया योग स्वरूप है, यदि वो मोक्ष के साथ जोड़ने वाली हो तो। अर्थात सामायिक करना भी योग है, प्रतिक्रमण करना भी योग है, जप करना योग है, भक्ति करना योग है। यहां से इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि जो जो क्रियाएं हमारी आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ने की क्रिया करता है वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। टीका में और भी स्पष्टता की है। उपाध्याय यशोविदे जी कहते हैं कि मोक्षेण महानंदेन योजना, महानंद, महा आनंद, श्रेष्ठ आनंद, मोक्ष का अर्थ किया महा आनंद के साथ जोड़ने वाली। मतलब हमारे मोक्ष की जो बात है वो मोक्ष कैसा है, मोक्ष क्या है, क्यों मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, उसकी चर्चा आगे विवेचन में करने वाले हैं। किंतु यहाँ एक ही शब्द से मोक्ष के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है कि महाआनंद, श्रेष्ठ आनंद, उच्च आनंद का जो स्थान है वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। हमें आज आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण बंधन है। उसके बंधन के कारण हम सुख का, आनंद का, शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे महा आनंद स्वरूप मोक्ष के साथ योजना, योग करने वाला, संयोग करने वाला जो भी धर्म व्यापार, जो भी धर्म क्रियाएं हैं वो सारी धर्म क्रिया वह योग स्वरूप है। उसको और स्पष्ट करने की आवश्यकता भी समझी गई। उन्होंने ये कहा कि साधु, आलय, विहार,
भाषा विनय भिक्षाटनादि क्रिया रूपो योग विज्ञेय। कहते हैं साधु के उपाश्रय में रहना, विहार करना, बोलना, भिक्षाटन करना, विनय करना आदि सभी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। मतलब खाना भी योग स्वरूप, रहना भी योग स्वरूप, बोलना भी योग स्वरूप, और भिक्षाटन, भिक्षा के लिए परिभ्रमण करना भी योग स्वरूप है। आश्चर्य की बात यहाँ यह है कि यदि सभी क्रियाएं योग स्वरूप हैं तो योग उसमें क्या विशेषता रही? सभी क्रियाओं को योग स्वरूप क्यों कहा गया? ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ कही है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका जवाब भी उपाध्याय यशोविजय जी स्वयं देने वाले हैं। योजनात् योग, योजन करने से, जोड़ने के कारण योग शब्द निष्पन्न होता है, योग शब्द बनता है। इति व्युत्पत्ति अर्थानुगृहित मोक्ष कारणीभूत आत्म व्यापारत्व रूप योग लक्षणस्य सर्वत्र घटमानत्वात्। योग का लक्षण सभी जगह घट सकता है। क्यों घट सकता है? कहते हैं कि मोक्ष कारणी भूत आत्म व्यापार रूप, व्यापारत्व रूप, मोक्ष के साथ जोड़ने वाला आत्म व्यापार होने के कारण एक गृहस्थ, एक सामान्य जन जब आहार करता है तब उस आहार करते वक्त उसका मन स्वाद में लगा हुआ होता है। भोजन के जो भी सामग्री वो भोजन कर रहा है उसके स्वाद में लिप्त हो जाता है, और स्वाद में लिप्त हो जाने के कारण रागपूर्ण व्यापार व्यापार बनता है, और रागपूर्ण व्यापार से कर्म बंद होता है। उसको योग नहीं कहा गया, लेकिन साधु के आहार को योग कहा गया। साधु जब आहार करते हैं तब उनका लक्ष्य भोजन के स्वाद के प्रति नहीं होता है, न देह के प्रति होता है। केवल अपने शरीर की शाता और उसके द्वारा धर्म क्रिया में लीनता, यही एकमात्र लक्ष्य साधु के जीवन में रहता है। तो आहार करना भी योग बन जाता है, विहार करना भी योग हो जाता है, और बोलना भी योग है, क्योंकि आत्म व्यापार, आत्मचिंतन, आत्मा का लक्ष्य भूलते नहीं है। उस समय भी उनके मन का, उनके व्यापार, उनके जो आत्म व्यापार है वो जागृत होता है, और जागृत होने के कारण वह योग स्वरूप बनता है। प्रश्न ये है कि हमारे व्यापार, हमारी क्रियाएं, व्यापार का अर्थ यहाँ क्रिया है, हमारी क्रिया क्यों बंधन का कारण बनती है, और साधक की क्रिया या साधुओं की क्रिया, साधु भगवंतों की क्रिया वो योग क्यों बन जाती? कौन सा ऐसा परिवर्तन, भेद हमें दिखाई देता है जिसके कारण एक ही क्रिया एक के जीवन में बंधन का कारण बनती है और दूसरे के जीवन में वह योग रूप बन जाती है, योग का निमित्त बनती है। कीदृशो धर्म व्यापार योग, कैसा धर्म व्यापार योग है, कैसी धर्म क्रिया योग स्वरूप है? जवाब देते हुए कहते हैं परिशुद्ध,
जो संपूर्ण शुद्ध धर्म क्रिया है वो योग स्वरूप है। प्रणिधानादि आशय विशुद्धिमान अनिदृशस्य द्रव्य क्रिया रूपत्वेन तुच्छत्वात्। आचार्य हरिभद्र सूरी के इस योग विंशिका ग्रंथ में जो परिशुद्धोपि परिशुद्ध ऐसा धर्म व्यापार धर्म क्रिया वह योग है, उसी की स्पष्टता उपाध्याय यशो विजय जी यहाँ कर रहे हैं कि वो धर्म क्रियाएं, धर्म के सभी क्रियाएं या जो हम साधक साधु जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया प्रणिधानादि आशय विशुद्धिमान क्रिया है, वो आशय शुद्ध है, उनका आशय परिशुद्ध है। आशय में कहीं भी अशुद्धि नहीं है, कहीं भी दोष नहीं है, आशय में कहीं भी अपेक्षा नहीं है। एक सामान्य जन जब क्रिया करता है तो उनके आशय अलग होते हैं। क्रिया उच्च होने पर भी आशय भिन्न हो जाने से वो क्रिया फलदार ही नहीं बन सकती है। इसलिए यहाँ परिशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है कि मोक्षेण योजनात् योगः सर्वेपि धर्म व्यापारा। सभी धर्म व्यापार यानी कि धर्म क्रियाएं योग स्वरूप बनती हैं, आत्मा को मोक्ष के साथ जोड़ने वाली बनती है। वो धर्म क्रिया कैसी है? परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब है आशय शुद्ध। आशय का मतलब है कि हमारे जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का हमारा उद्देश्य, उस क्रिया के पीछे हमारा उद्देश्य शुभ होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। यदि शुभ उद्देश्य से की गई क्रिया हमारे जीवन को आगे ले जाने वाली बनती है तो वो योग बनता है। यदि वो शुभ आशय शुभ भाव से नहीं की गई है तो वो क्रिया चाहे बहुत ही उत्तम कोटि की क्रिया है तो भी वो क्रिया योग स्वरूप नहीं बन सकती। यहाँ योग की व्याख्या का विशेष स्पष्टीकरण हो रहा है कि केवल किसी आसन में स्थिर हो जाने से योग नहीं बनता है। हमारे सामने प्रसन्न चंद्र राजर्षि की घटना यहाँ विवेचनीय है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि संयम ग्रहण करके बहुत बड़ा तप कर रहे थे, आतापना ले रहे थे। सूर्य की आतापना लेना बहुत बड़ा तप है। एक पैर पर खड़े रहना, दूसरा पैर अपनी ढींचन पर यानी अपनी ढींचन पर रख करके खड़ा रहना, दो हाथ ऊंचे रखना, दृष्टि सूर्य के समक्ष रखना और उपवास करना, इतना बड़ा तप करना वो बहुत बड़ी योग क्रिया मानी जाती है। लेकिन ये क्रिया करते हुए यदि आशय शुद्ध नहीं है, आशय में यानी कि शुभ अध्यवसाय से वो क्रिया नहीं की जा रही है तो वो क्रिया योग स्वरूप नहीं बनती है। जब श्रेणिक ने परमात्मा के पास पहुंचकर प्रश्न पूछा कि रास्ते में मैंने इस प्रकार के एक योगी को देखा, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को देखा जो राजा था और राजपद छोड़ करके संयम ग्रहण करके सूर्य आतापना ले रहे हैं, तो मान लो अभी वो स्वर्गवासी हो जाए, मृत्यु हो जाए तो उनकी कौन सी गति होगी?
तब परमात्मा ने कहा कि यदि अभी इसी समय मृत्यु हो तो वो 7वीं नरक में जाएगा। ये बहुत बड़ी आश्चर्य पैदा करने वाली बात परमात्मा ने बताई। कारण एक ही था कि उस समय प्रसन्न चंद्र राजर्षि के मन में जो भाव चल रहे थे, वो भाव आशय अध्यवसाय शुभ नहीं थे, अशुभ अध्यवसाय में चले गए थे। और जब आशय भिन्न हो जाता है, तब वह क्रिया बाह्य क्रिया चाहे कितनी भी उच्च कोटि की हो, तो भी वो योग स्वरूप नहीं बन सकती है। यह स्पष्टता हमें ध्यान में रखनी है। परिशुद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि परिशुद्ध होना चाहिए, यानी कि शुद्ध आशय वाली क्रिया होनी चाहिए। क्रिया के पीछे हमारा आशय शुद्ध होना चाहिए। फिर वो खाने की क्रिया ही क्यों ना हो, बोलने की क्रिया भी क्यों ना हो, कोई भी क्रिया है, यदि वो आशय शुद्ध है तो वो योग स्वरूप बन जाती है। यदि आशय मलिन है तो त्याग, तप, जप आदि क्रिया जो योग क्रिया मानी जाती है, वो भी योग स्वरूप नहीं बन सकती है। इसलिए कहा कि अनिदृश्य आगे उपाध्याय यशो विजय जी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि अनिदृश्य द्रव्य क्रिया रूपत्वेन तुच्छत्वात्। यदि वो क्रिया आशय से शुद्ध नहीं है, क्रिया करते वक्त हमारा भाव शुद्ध नहीं है, क्रिया करते वक्त हमारे मन के विचार यदि शुद्ध नहीं है, तो वो क्रिया अनिदृश्य होने के कारण द्रव्य क्रिया रूप बन जाती है। यानी वो भाव क्रिया नहीं है, मात्र द्रव्य क्रिया रूप होने के कारण तुच्छत्वात्, वो तुच्छ है, यानी कि निरर्थक है। जिस प्रकार से गन्ने के अंदर से रस निकाला जाए, उसके बाद जो बचता है वो त्याज्य है, उसको कोई संग्रह नहीं करता है, वो तुच्छ बन जाता है, वो फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार यदि भाव विहीन कोई क्रिया होती है तो वो योग स्वरूप नहीं बनती है, वो योग का स्वरूप धारण नहीं कर पाती है। तो यहाँ का अनिदृश्य, यदि आशय शुद्ध नहीं है तो वो क्रिया द्रव्य क्रिया बन जाती है, यानी यांत्रिक क्रिया बनती है, जिसको हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि वो मोनोटोनस बन जाती है। अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर से दिखाई दे रहा है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि बाहर से उच्च तपस्वी के रूप में दिखाई देते थे, और धीरे 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 जब पुनः पुनः प्रश्न पूछा गया महावीर परमात्मा को सैनिक के द्वारा, सैनिक ने बार बार प्रश्न पूछा कि अभी उनका मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो बार बार पूछे गए प्रश्न के जवाब के रूप में महावीर स्वामी भगवान अलग अलग बात बता रहे थे कि अभी मृत्यु होगी तो छठी नारकी में जाएगा। पुनः प्रश्न पूछा, उनके जवाब में कहा कि अभी मृत्यु हो जाए तो 5वीं नरक में जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रश्न के जवाब के रूप में कहा। बार बार प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि हर बार जवाब अलग अलग मिल रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इसलिए श्रेणी के मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो अंत में कहते हैं कि अभी मृत्यु होगी तो वो स्वर्ग में जाएंगे, अभी मृत्यु होगी तो पहले दूसरे तीसरे, और कुछ समय के बाद आकाश में देवदुन्दुभी होने लगी। तो सैनिक ने आश्चर्य पाकर के ये कहा कि ये किस खुशी में ये शरणाइए दुंदुभियां बज रही हैं। तब परमात्मा ने कहा कि तुम जिस विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं वही अब मुक्त हो गए हैं। जैसे ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि को
ये पता चला कि मैं तो सब त्याग करके संसार का विसर्जन करके साधु बन चुका हूँ, जागृति आ गई, भाव शुद्ध होने लगे, धीरे-धीरे भाव विशुद्ध होने लगे और अंत में परिशुद्ध भाव हो गए। जैसे ही भाव शुद्ध हो गए, भाव की धारा निर्मल होती गई, निर्मल होते-होते कर्मों का क्षय हुआ, कर्म का क्षय होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये दृष्टांत हमें दिखाता है कि बाह्य क्रिया चाहे कुछ भी हो, यदि भाव शुद्ध नहीं है, तो वो क्रिया योग नहीं बन सकती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाली नहीं बन सकती, मोक्ष के साथ हमारा योग कराने वाली नहीं बन सकती। इसलिए वो क्रिया मोक्ष संयोग कारक न होने के कारण वो योग स्वरूप भी नहीं बनती है। योग स्वरूप क्रिया तभी बनती है जब हमारे अंदर आशय, हमारे भाव, हमारे अंदर के हेतु परिशुद्ध हो, निर्मल हो, और ऐसी क्रिया को योग के कोटि में रखा गया है। इसीलिए ये कहा गया कि साधक का खाना, साधक का चलना, साधक का बोलना, साधक का भोजन करना, सब कुछ योग स्वरूप है, क्योंकि सबके द्वारा आशय मात्र एक ही है और वो आशय है कर्म निर्जरा। कर्म निर्जरा के आशय से की गई ये सारी क्रियाएं हमें योग के कोटि में ला करके रख देती हैं। आशय क्या है? अब ये प्रश्न जिज्ञासु के मन में उठता है कि आशय किससे कहते हैं? आशय में अर्थ क्या है? आशय से क्या अर्थ है और किस प्रकार का आशय होना चाहिए? हमारे भाव, हमारे अंदर के विचार किस प्रकार के होने चाहिए, उसकी स्पष्टता करते हैं कि आशय भेदा एते सर्वे ही तत्वतो अवगंतव्या। भावो अयम अनेन विना चेष्टा द्रव्य क्रिया तुच्छा। दो बातें यहाँ कही इस गाथा में। ये गाथा षोडशक की है, आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित यह ग्रंथ है और उसको कोट कर रहे हैं उपाध्याय महोपाध्याय यशोविदय जी। महोपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि आशय भेदा इत्यपि सर्वतः सर्वेपि ही तत्वतो अवगंतव्या, जाननी योग्य है। किसी भी साधक को जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने से पहले ही हमें आशय के स्वरूप को भी जान लेना चाहिए। यदि हमने आशय के स्वरूप को जान लिया है, तो हमारी साधना घनिष्ठ बन सकती है। आशय के स्वरूप को जाने बिना की हुई साधना कभी कभी हमें लाभ करता नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं तत्वतः उसके रहस्य को, उसके गहन तत्व को अवगंतव्य, अवश्यमेव जानने योग्य है। भावो अयम, यह भाव है। आशय का मतलब है भाव, आशय का मतलब है अंदर का जो भाव है, वो भाव कैसा होना चाहिए। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो वो योग स्वरूप नहीं बन जाते हैं, कोई भी क्रिया कर्मबंध स्वरूप भी नहीं बन जाते हैं। केवल बाहर की क्रिया को देखकर, बाहर के आकार प्रकार को देख करके यदि हम उसका मूल्यांकन करने लग जाते हैं, तो गलती होने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से बगुला, बगुला नदी में स्थित, स्थिर होकर के खड़ा है, न हलता है, न हिलता है, न चलता है, न कुछ भी क्रिया कर रहा है, एकदम स्थिर मूर्तिवत। जिस प्रकार से योगी योग के आसन में स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार बगुला भी स्थिर है। लेकिन बगुला का वो ध्यान ध्यान की कोटि में नहीं जाता है, क्योंकि भाव
इस बगुला का स्थिर होने का भाव यही है कि किसी मछली को पकड़ करके मैं उनको खाऊं। मतलब हिंसा के भाव से दूषित स्थिरता है। तो ये दूषित स्थिरता योग स्वरूप नहीं बनती है। आशय को समझने के लिए ये सबसे बड़ा दृष्टांत है। और उसी प्रकार हम छिपकली भी ले सकते हैं। छिपकली एकदम स्थिर हो जाती है, पता चलता है कि वो मर गई है या वो सो गई है, इसीलिए हलन चलन नहीं कर रही है। लेकिन जब सामने जो मच्छर है, मच्छर की एक प्रतीति हो जाती है कि मुझे कोई खाएगा नहीं, ऐसी प्रतीति होते ही वो मच्छर निश्चिंत होकर के अपने आहार में लीन हो जाता है। तब वो छिपकली पकड़ लेती है उस मच्छर को। ये जो घटना घटती है तो वो घटना में छिपकली का ध्यान मच्छर को पकड़ने के प्रति है। ये मच्छर को पकड़ने की जो वृत्ति होने के कारण, वैसे भाव होने के कारण वो योग नहीं बन सकता है, वो परिशुद्ध आशय नहीं बनता है, वो मलिन आशय है। और मलिन आशय के कारण बाहर की बड़ी से बड़ी स्थिरता भी निरर्थक है या बंधन में बांधने वाली है। एते प्रणिधाना। और वैसी चेष्टा, मतलब कि जो क्रिया हो रही है वो क्रिया द्रव्य क्रिया है, भाव क्रिया नहीं है, मात्र चेष्टा है, मात्र बाह्य क्रिया है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो ये आशय को यहाँ बहुत महत्व दिया है कि सभ्येपि धर्म व्यापाराः सभ्येपि धम्म व्यवहारा। यदि योग मोक्ष को जोड़ने वाले सभी व्यापार योग स्वरूप है तो प्रश्न कई खड़े हो सकते हैं कि हम वेश परिवर्तन करके बैठ जाएं और कहें कि हम तो संत बन गए, हम साधक बन गए। कहते हैं कि वेश परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आशय शुद्ध होना चाहिए। आशय अंदर से शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए तो वो क्रिया लाभकर्ता होती है, फलवती क्रिया होती है। किंतु यदि वो क्रिया में आशय शुद्ध नहीं है तो वो सारी क्रियाएं द्रव्य क्रिया स्वरूप है। मतलब बाह्य क्रिया हो रही है, अंदर एक दूसरा संसार, एक दूसरी बंधन की क्रिया चालू होती है। एते प्रणिधानादय सर्वेपि कथंचित क्रियारूपत्वेपि तद उपलक्ष्य आशय भेद अयम पंच प्रकारोपि आशयो भावः अनेन विना चेष्टा काय वांग मनो व्यापार रूपा द्रव्य क्रिया तुच्छा असारा अभिलषित फल असाधकत्वाद एतद अर्थ। बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं कि यदि आपके आशय शुद्ध नहीं है, आशय निर्मल नहीं है, तो जो क्रिया हो रही है वो क्रिया केवल आकार प्रकार के रूप में ही सिमट जाती है। वो क्रिया द्रव्य क्रिया है और तुच्छ मतलब असार है। वैसी क्रिया से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। क्यों? अभिलषित, अभिलषित यानी जो मोक्ष प्राप्त करने की भावना है, वो अभिलषित फल, मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्ष रूपी फल, उसको सिद्ध करने वाली नहीं होती है। तो ये जो योग की बात यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने परिशुद्ध शब्द रखकर विशेष स्पष्ट कर दी कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ भी कर लो, किंतु उसके पीछे का आपका आशय भाव यदि शुद्ध नहीं है तो वो क्रिया मात्र द्रव्य क्रिया है और असार है। असार का अर्थ है निरर्थक है, उससे कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है, कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अपनी इच्छित ऐसे स्वरूप को प्राप्त करने में
समर्थ नहीं बन सकता है निस्सार होने के कारण। तो ऐसी द्रव्य क्रिया रूप जो क्रिया है उसको योग की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। आशय शुद्ध क्रिया फिर चाहे वो खाना पीना बोलना लिखना पढ़ना कुछ भी हो, परिभ्रमण करना एक जगह से दूसरी जगह जाना वो भी योग बन जाता है यदि आशय की शुद्धि हो तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ विधान जैन धर्म में किया कि ये जो प्रणिधान आदि से परिशुद्ध ऐसी क्रिया है तो वो क्रिया योग स्वरूप है। तो हमारे यहाँ जो एक नया शब्द आया प्रणिधान, वो प्रणिधान किसे कहते हैं, प्रणिधान आदि कितने प्रकार हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। प्रणिधान आदि जो 5 बातें, प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग, ये 5 स्टेज में योग सघन बनता जाता है और अंत में जाकर के वो परम आनंद को देने वाला बनता है। तो वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं उसकी चर्चा, नया विषय नया प्रकरण है तो वो अभी यहाँ शुरू नहीं कर पाएंगे। अगले सप्ताह हम प्रणिधान आदि 5 की चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ यहीं रुकते हैं। मैं नील भाई को माइक सौंपता हूँ, वो आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज के सेशन के अंदर बहुत ही सुंदर जानकारी हमें प्राप्त हुई। आपने जो आशय शुद्धि की बात की है वो वाकई जिस तरह आपने बगुले की एग्जाम्पल, छिपकली की एग्जाम्पल और प्रसन्नचंद्र राजर्षि का एग्जाम्पल लिया और उसके द्वारा जो आशय शुद्धि की बात की, वो एक बहुत ही जीवन में अपनाने लायक बात है कि कैसे क्रिया द्रव्य होती है और भाव क्रिया होती है और ये आशय कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जीतू भाई। जब हम आशय शुद्धि की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम लोग कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो हमारा आशय क्या होना चाहिए, यानी हमारे भाव क्या होने चाहिए, आशय क्या होना चाहिए, कुछ अपेक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन दें। संक्षेप में बात करेंगे। 5 आशय के बारे में विस्तार से अब जो विषय आ रहा है वो आशय कैसा होना चाहिए, किस आशय से धर्म क्रिया करनी चाहिए, वो विस्तार से उपाध्याय यशो विजय जी बताने वाले हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहूंगा कि कर्म क्षय आशय होना चाहिए, मुक्ति पाने की भावना आशय होना चाहिए। ये 2 आशय से यदि कोई क्रिया होती है तो वो योग स्वरूप बनती है। उसके अलावा जो क्रिया आशय होता है कि भाव होता है कि मुझे क्रिया करने से कोई चीज मिल जाए, मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए, मेरे सभी इच्छित कार्य परिपूर्ण हो जाए, इस प्रकार के भाव से यदि क्रिया की जाती है तो वो दूषित आशय माना गया है, क्योंकि वो क्रिया करने से आपके मनोरथ पूर्ण भी हो जाते हैं तो वो सारे भौतिक पदार्थ की प्राप्ति से पुनः पुनः उसमें चक्र की तरह घूमना पड़ता है, तो वो योग स्वरूप नहीं बनती है, मुक्ति का एहसास कराने वाली नहीं होती, आनंद महा आनंद की अनुभूति कराने वाला नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल जीतू भाई। तो जनरली हम जस्ट भौतिक जगत को देखते हैं, तो हमारे यहाँ एक प्रथा ऐसी भी है कि कभी जीवन में कुछ आफ़त आ जाए या दुविधा आ जाए, तो हम परमात्मा के पास उसकी माँग करते हैं। यानी कि ये आफ़त दूर करो, आपकी कृपा बरसाओ, ऐसे। तो जस्ट एक और ये प्रश्न पूछना था कि जो भी जैन तीर्थंकर और जैन परमात्मा होते हैं, तो हम जब दर्शन पूजा करने जाते हैं, तो हमें हमारे जीवन में अगर कोई भी आफ़त है, दुविधा है, तो उसका सॉल्यूशन हो जाए, ऐसी प्रार्थना उनसे करना उचित है या नहीं है? और अगर उचित है, तो किस तरह की जानी चाहिए? वो उचित नहीं है, क्योंकि अ, दुख को दूर करने की बात करना वो एक भक्त का कर्तव्य कभी भी नहीं होता है। दुख को
सहने की बात, मतलब हमें इतनी सहन शक्ति दें या सहने की शक्ति दें कि जिसके द्वारा हम अपने कर्मों का क्षय स्वयं कर सकें। कठिनतम परिस्थिति में भी समत्व धारण करें और समत्व धारण करते हुए कर्मों का क्षय करें। ये एक साधक के अपने परमात्मा के प्रति आशय भाव होते हैं। यदि हम दुःख से पीड़ित होकर दुःख दूर करने की कामना करते हैं परमात्मा के पास, तो अ, हम अपने कर्मों का क्षय न करके वही की वही चीज बार-बार भोगने की स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि क्षय नहीं होगा तो उसको कभी न कभी भोगना पड़ेगा। तो वो स्थिति कभी भी इच्छित नहीं मानी गई है। इसलिए जहाँ-जहाँ भी प्रार्थना की गई है, जैसे लोकस में, तो वहाँ भी यही माँगा गया है कि बोधि बीज हमें प्राप्त हो, अ, आरोग्य मतलब हमें आत्मिक आरोग्य की प्राप्ति हो, हमें समाधि प्राप्त हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति हो। और जयवीर इस सूत्र में जो प्रार्थना सूत्र है, वहाँ भी यही बात की कामना कही गई है कि हमारा जो ये मार्ग है वो प्रशस्त बने, हमारे मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए सुगुरु का योग मिले, अवरोध आए तो उसको हम सह सके, उतनी शक्ति प्राप्त हो। तो यहाँ ये बात मांगी गई है कि भाई हमारी जागृति, हमारा बोधि, हमारा जो दर्शन है वो विशुद्ध रहे, और दर्शन विशुद्ध रहेगा तो हमें जो इच्छित है वो अवश्य में मिलेगा। तो मांगना क्या चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए वो सीख लेना चाहिए एक साधक को, कि परमात्मा के पास जा करके हम क्या मांगे। मतलब आप एक बहुत बड़े सेठ के पास जाकर के ये कहो कि मुझे चॉकलेट दे दीजिए, तो चॉकलेट तो वो दे ही सकते हैं, नहीं दे सकते ऐसी बात नहीं है, आपको मिल भी जाएगी। लेकिन वो बहुत बड़े सेठ के पास जाकर के आपको कुछ और उच्च चीज मांगनी चाहिए, जिससे आपके बहुत सारे उद्देश्य परिपूर्ण हो जाए। किंतु जो मूर्ख होगा, जो अबूझ होगा, वो जाकर के छोटी चीज मांगेगा। वैसी प्रक्रिया हम परमात्मा के पास जाकर के छोटी चीज मांगने की करें तो वो मूर्खता मानी गई है। हमें परमात्मा के पास ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हमारे भव-भव के दुःख है, उस भव-भव के दुःखों को दूर करने की हमें क्षमता प्राप्त हो। तो बोधि बीज एक ऐसा परमात्मा से प्रार्थना के रूप में मांगा गया है कि एक बार आपकी दृष्टि विशुद्ध हो जाएगी, तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हमेशा परमात्मा के पास बोधि की ही कामना की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल जीतू भाई, थैंक यू सो मच आपके मार्गदर्शन के लिए। इस प्रश्न के आंसर में ये समझ सकते हैं कि जिससे हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध होता रहे, ऐसी चीज़ों की ही माँग परमात्मा के पास करनी चाहिए। थैंक यू सो मच जीतू भाई, और इसी के साथ प्रार्थना के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। कामे मि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी में समता सौ समाचरो।